नमस्कार दोस्तों। 35,000 कोरोना इन्फेक्टेड केसेस भारत में 30 अप्रैल तक हो चुके हैं। लेकिन इस सब के बीच सबसे अच्छी बात यह है कि जो रिकवरी रेट पहले 10% था वो बढ़कर 25% हो गया है। ऑल थैंक्स टू कोरोना वॉरियर्स इन द फील्ड। और हम जो हमारा मोर्टेलिटी रेट था उसको 3% तक ही रोकने में सक्षम रहे हैं। मतलब हम ये जंग जीत रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि 40 दिन के लॉकडाउन के बाद जो रिजल्ट्स हमने हासिल किए हैं, 4 मई से गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस आगे रहेंगी, आइए वो सब जानते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के सीएम से बैठ के फिर से बातचीत की और उनको कुछ सुझाव मिले कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जितना कोरोना से लड़ाई इम्पॉर्टेंट है उतनी ही देश की इकोनॉमी भी इम्पॉर्टेंट है। तो सभी राज्यों के सीएम्स में ये सहमति बनी। और आगे जैसे भारत के अंदर 733 जिले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन सब जिलों को एनालाइज करके 3 जोन्स में डिवाइड किया जाएगा: रेड जोन, ऑरेंज जोन एंड ग्रीन जोन। फर्स्ट 319 डिस्ट्रिक्ट्स को ग्रीन जोन में शामिल कर लिया गया है। मतलब भारत का आधा हिस्सा। दिस इज अ ग्रेट न्यूज। इसका मतलब यह है कि इन डिस्ट्रिक्ट्स ने कोरोना को हरा दिया है और इन सब डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो अब कम कर दी जाएंगी। लिबरल ईजिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शंस होगा और धीरे धीरे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी चालू हो जाएगी। सेकेंड, 284 डिस्ट्रिक्ट्स आर नाउ इन ऑरेंज जोन। इसका मतलब ये है कि इसमें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ग्रीन जोन से थोड़ी ज़्यादा रहेंगी और धीरे धीरे पार्शियल ईजिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शंस होगा। फ्यूचर की कंडीशंस को देख देख के पार्शियल ईजिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शंस होगा और इकोनॉमिक एक्टिविटी धीरे धीरे सुचारू रूप से चलनी स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड, रेड जोन सबसे इंपॉर्टेंट। 170 डिस्ट्रिक्ट्स से घटकर अब सिर्फ रेड जोन में 130 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसका मतलब यह है कि इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की आगे परमिशन नहीं दी जाएगी। जैसे लॉकडाउन चल रहा था वैसे ही लॉकडाउन आगे भी इसमें चलता रहेगा। इन सब 130 डिस्ट्रिक्ट्स में बड़े बड़े लगभग सारे महानगर हैं: दिल्ली, सूरत, अहमदाबाद, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई, लगभग सब। अब इनमें जो केसेस हैं इनको हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन्स कहा जाएगा और रिस्ट्रिक्शंस इनमें सेम टू सेम वैसी ही रहेंगी। अगर इनमें आगे भविष्य में कुछ इंप्रूवमेंट दिखती है तो इनको ऑरेंज जोन्स या ग्रीन जोन्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि दीज विल बी नो एक्टिविटी जोन्स। इन सभी रेड जोन्स में एंट्री एग्जिट पॉइंट्स चिन्हित होंगे, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगी वो सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज़ की या इमरजेंसी सर्विसेज की ही होंगी। कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आ पाएगा एंड एक्टिव सर्चिंग होगी जो कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन्स हैं और जिससे कि उनको क्वारंटाइन में किया जा सके। इस वक्त यूपी एंड महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा रेड जोन्स इन स्टेट्स में हैं और दिल्ली में ऑल 11 डिस्ट्रिक्ट्स आर इन रेड जोन। ये जो तीनों जोन्स की लिस्ट है ये सरकार वीकली बेसिस पे रिवाइज करेगी और इसको अपडेट करेगी और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जितने भी रेड जोन्स हैं, ऑरेंज जोन्स हैं, इनको ग्रीन जोन्स में कन्वर्ट करने का प्रयास जारी रहेगा। तो अभी तक सेंटर एंड स्टेट सब के सब मिलकर काम कर रहे हैं और सबसे बड़ी समस्या थी इस वक्त लेबर और माइग्रेंट वर्कर्स की, जो अपने अपने राज्यों में नहीं जा पा रहे थे। तो इसके लिए सरकार ने अभी अभी एक नया डिसीजन लिया है कि जितने भी माइग्रेंट लेबरर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, टूरिस्ट्स हैं, वो सब अपने अपने राज्यों में जा सकेंगे। उनके लिए स्पेशल ट्रेन्स का बंदोबस्त रेलवे मिनिस्ट्री कर रही है और इन ट्रेन्स को स्पेशल श्रमिक ट्रेन्स कहा जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि इन ट्रेन्स के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत बहुत अहमियत दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि भविष्य में जब हम कोरोना को हरा भी देंगे उसके बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रह जाएगा हमारी लाइफ का, जो हमें काफ़ी आगे तक फॉलो करना पड़ेगा। मास्क इम्पॉर्टेंट अनिवार्य होंगे और ये सब जितनी भी प्रिकॉशंस प्रिवेंशंस होंगी ये सब
आपके और मेरे लिए ही, हमारे लिए ही इम्पोर्टेंट है ये। तो आप सबसे सिर्फ एक यही ही निवेदन है कि जितनी भी बातें सरकार बता रही है, गाइडलाइंस दे रही है, उसका अच्छे से पालन करें और अपने घरों में, अपने घरों के आसपास स्वच्छता रखें और आप सब सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।